हेलो एवरीवन, आई नो आप सभी एक्साइटेड हैं कि सर EMRS, TGT, SST सोशल स्टडीज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो भाई, इस वीडियो में हम किस किस बारे में बात करेंगे। EMRS की वैकेंसीज को कंपेयर करेंगे NVS से, क्योंकि हमें पता है कि EMRS और NVS का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है और वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, तो आपको उससे पता चलेगा कि उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है EMRS और NVS में कि NVS में जो आपका TGT होता है उसके बाद फर्दर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की कॉलिंग होती है, बट EMRS में ऐसा इंटरव्यू सच कुछ नहीं है। डायरेक्टली मेरिट लगेगी और उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि आपकी वैकेंसीज का कंपैरिजंस और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। वो पेपर ऑनलाइन हुआ था, ये पेपर ऑफलाइन हुआ था, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से नहीं हुआ था, उसमें बहुत रीजंस थे। यहां पर देखने क्या हो सकता है, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले EMRS, TGT, SST कट ऑफ के लिए सबसे पहले हम वैकेंसी को कंपेयर करेंगे NVS और EMRS की। NVS की जो कि अभी रिसेंटली 2022 में एग्जाम हुआ है, उसकी वैकेंसी जनरल की 52 और अब जो EMRS की है जिसका भी एग्जाम होना है उसकी 273। वहां पर EWS 12, यहां पे 67, वहां पे OBC 33, यहां पे 180, यहां पे SC 18, यहां पे 100, वहां पे ST 9, यहां पे 50। अगर देखें तो वहां पर 124 वैकेंसी थी और यहां पर 670 वैकेंसी। भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी है एज कंपेयर टू NVS। तो भाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। देखो मैं मानता हूं लेवल ऑफ कंपटीशन भी बड़ा होगा भाई, इतने टाइम से कोई और फर्दर एग्जाम नहीं हुआ, बट फिर भी देखते हैं। और हो सकता है KVS वाले भी इस एग्जाम को दे, अगर अनटिल एंड अनलेस एक कंडीशन जुड़ी है कि अगर KVS का रिजल्ट आउट नहीं होता है तो हो फॉर्म तो फिल करा ही होगा उन्होंने, तो वो एग्जाम दे के भी आएंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप देखना, जब आपके 124 बच्चों की वैकेंसी थी, 124 वैकेंसी थी, उसके लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे 632 बच्चे। 632 बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे TGT SST में। अब इसके लिए जो भाई कम से कम बच्चे, देखो 632 में से 428 बच्चे वहां पे इंटरव्यू देने गए। अब जो 632 बच्चे का जो इंटरव्यू की कॉलिंग हुई थी उसमें मिनिमम मार्क्स कितने थे कि भाई कम से कम इतने मार्क्स वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो भाई कैटेगरी वाइज देखेंगे NVS की रिटर्न कट ऑफ जिसके लिए इंटरव्यू की कॉलिंग हुई थी, अनरिजर्व्ड की गई थी 61.50, EWS की 53.75, OBC की भी सेम है 53.75, SC की 51.25 और ST की 50। एंड दीज कट ऑफ्स आर आउट ऑफ 120। यू नो, इसमें 120 मार्क्स पे ही मेरिट लगती है, बाकी जो 30 मार्क्स होता है, टोटली 150 मार्क्स का होता है, वो जो 30 मार्क्स होती है वो आपकी लैंग्वेज होती है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और 10 मार्क्स, 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 की रीजनल लैंग्वेज। जो हर एक लैंग्वेज में आपको मिनिमम 40% लेने होते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर 4 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 10 इन ईच पर्टिकुलर लैंग्वेज। इफ यू फेल इन एनी ऑफ द लैंग्वेज देन यू वुड बी डिक्लेयर्ड एज फेल एंड योर रिजल्ट विल नॉट कम। ओके, सो इसमें बात करते हैं मैक्सिमम बच्चे उसमें फेल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। अगर आप 5 सही करते हो और 5 गलत भी करते हो तो भी आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आपके 4 नंबर नहीं बनते। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, अब मैंने बोला मेरे भाई 632 बच्चों को जब बुलाया तो जब ये कट ऑफ ये थी, मान लिया भाई आपका इस बार हो सकता है कंपटीशन बढ़ गया हो, जो मैं कट ऑफ बताऊं। देखो अब 670 है, 670 वैकेंसी को डायरेक्टली कोरिलेट करना 632 से, तो मुझे कट ऑफ बताऊं, हो सकता है आपको लगे कि भाई कम है कम है कम है, तो उसके कुछ काफी सारे रीजंस है। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग, इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है एज कंपेयर टू KVS। तो यहां पर भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मतलब 0.25 मार्क्स जो आपका डिडक्ट होता है, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम रहती है। नंबर ऑफ सीट्स आर हाई, आप नंबर ऑफ सीट्स देखोगे तो कंपेयर करोगे तो भाई आपके 5 गुना से भी ज्यादा, मेरे भाई तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, 5.5 गुना। तो ज्यादा वैकेंसीज होने के कारण भाई कट ऑफ कम जाएगी। लैंग्वेज की कट ऑफ में मैक्सिमम फेल, लैंग्वेज की कट ऑफ में मैक्सिमम बच्चे को हो सकता है किसी एक इंग्लिश में भाई रह गया हो, एक इंग्लिश में रह गया, उसका बेशक चाहिए। यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल डोमेन नॉलेज 80 मार्क्स की है, जो 80 मार्क्स में हो सकता है बच्चे ने 70 लिया है, 75 लिया है, टोटल मार्क्स बन रहे हो काफी सारे, बट हो सकता है 120 में से 110 नंबर बन रहे हो, बट 30 नंबर की रीजनल लैंग्वेज किसी मान लो किसी एक में फेल हो गया तो वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए काफी बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं।
फेयर ऑफलाइन, इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा। जैसे कि आपने देखा कि ऐप जो आपका केवीएस और एनवीएस हुआ वो एपटेक कंपनी ने लिखा दैट वाज ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, और उसमें बहुत सारे झोल हुए, आपने सबने देखा होगा न्यूज वगैरह में। तो बट अब ये एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है। जैसे कि अब आपका देखो सीटेट में देखा, जैसे सीटेट हुआ पहले, तो सीटेट ऑनलाइन हुआ तो उसमें जो 40% बच्चों ने क्वालिफाई करा, बट वही सीटेट अगर ऑफलाइन कर दिया तो सिर्फ 20 से 25% ही क्वालिफाई कर पाए, जो 15% वाले झोल वाले थे। तो ऐसे ही इस वजह से फेयर ऑफलाइन होगा तो ज्यादा चांसेस है कट ऑफ कम जाएगी, फेयर कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 65 + 15। पिछली बार जैसे 80 मार्क्स की डोमेन नॉलेज होती है, बाइफर्केशन पहले भी दी हुई थी, बट इस बार सेपरेट आउट करके अलग से दे रखी है कि 65 मार्क्स में आपका जो डोमेन नॉलेज पर्टिकुलर आपका एसएसटी के क्वेश्चंस होंगे जो एज प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस होता है, और साथ में 15 मार्क्स होते हैं। 15 मार्क्स में 10 मार्क्स आपके पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जहां पर भी आपने देखा होगा कि आपकी एक्यूरेसी कई बार गिर जाती है, क्योंकि दो ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसमें वहां से कम चांसेस होता है कि आपकी एक्यूरेसी, कि भाई आप यूं नहीं है कि आप 90% एक्यूरेसी, वहां पे आपकी 60 से 70% एक्यूरेसी ही रह पाती है। और 5 क्वेश्चन आएंगे एनईपी 2020 के। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरे हिसाब से जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि सर एक बेंचमार्क होना चाहिए तैयार करने से पहले, सर इतना तो हमें क्लियर करना ही है। तो मेरे भाई आप मेरे हिसाब से अगर इस सारे सिनेरियो को देखेंगे, सब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे कंपटीशन वगैरह के, तो मेरे हिसाब से मेरे भाई आप 75 नंबर से ज्यादा लाते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो। ठीक है मेरे भाई, अब बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ सेम रहती है तो आप 70+ पे यहां पे सेफ हो, शेड्यूल कास्ट पे 65 पे और 60 जो एसटी के लिए। बट मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर मैं 75 बोल रहा हूं तो आपको वो लास्ट कैंडिडेट नहीं बनना है जो जिसको जॉब मिलेगी। आप कोशिश करो भाई अपने आप को बिल्कुल बॉर्डर पे क्यों रखना, आप कोशिश करो 75 क्यों 80 लेके आने की। आप देखो आप टेक्स्ट बुक पे मॉक्स देंगे तो मॉक्स में आप देखना कि आप अपनी परसेंटाइल देखो, कंपेयर करो आप कितने लोगों से आगे हो। ठीक है मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर मॉक्स अवेलेबल होंगे, जो एनवीएस के जो आपके एग्जाम हुआ था 2829 का, जो प्रीवियस ईयर वहां पे अवेलेबल होंगे उसको भी देखो, पता चलेगा आपको रैंक क्या है आपकी। तो आपको परसेंटाइल पे वर्क करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको और बच्चों को बीट करना है। वैसे इसमें कट ऑफ बहुत कम, मतलब मैंने जो बताया मेरे हिसाब से 75+ पे यू आर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू ग्रैब अ जॉब। ठीक है भाई, थैंक यू।